नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में शेयर करूंगी कि कच्ची हल्दी से पक्की हल्दी कैसे बनाई जाती है। आप देख रहे होंगे कि मेरे दोनों हाथों में हल्दी के बर्तन हैं और मैं क्यों मटक मटक के दिखा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने कच्ची हल्दी से पक्की हल्दी कैसे और कितने सरल और साधारण तरीके से बनाकर दिखाई। अगर आप चाहें तो आप भी बना सकते हो प्योर हल्दी का शुद्ध पाउडर। मैंने बहुत सरल और आसान तरीके से कच्ची हल्दी से पक्की हल्दी वाला पाउडर बना के दिखाया है। अगर आपको लगता है कि बाजार में मिलने वाली हल्दी पाउडर प्योर नहीं है या कोई हल्दी में मिलावट है, तो आप मेरे तरीके से कच्ची हल्दी की गांठों से पक्की हल्दी आसानी से बना सकते हो प्योर वाली। वैसे तो सर्दियों के सीजन में कच्ची हल्दी बाजार में बहुत आराम से मिल जाती है, कभी ठेलों पर तो कभी सब्जी वाले भैया की दुकान पर। कच्ची हल्दी बिल्कुल अदरक की गांठों की तरह होती है। तो ये कच्ची हल्दी मैंने अपनी क्यारी में बो रखी थी और 7-8 महीने बाद मैंने खोदी तो इस तरह से ये हल्दी की गांठें निकल के आई। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कच्ची हल्दी से पक्की हल्दी पाउडर बना लिया जाए। फिर से मैं इनमें से कुछ गांठें निकाल के रख रही हूँ बोने के लिए, तो फिर से कच्ची हल्दी बन के तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप शौकीन हैं तो आप अपनी क्यारी या गमले में इस तरह से हल्दी की गांठें फिर से बो सकते हो, जैसे कि मैंने अपनी क्यारी में से ही हल्दी की गांठें निकाली हैं। तो ये कच्ची हल्दी मैंने मिट्टी में से निकाली है और ये मिट्टी में ही सनी हुई है। तो मैंने हल्दी की गांठों को 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लिया है, पूरी तरह से मिट्टी को अलग कर दिया है। अब आगे क्या करेंगे कि इनको पूरी तरह से साफ करने के लिए एक बोरा ले लेंगे। ये मेरे पास प्लास्टिक का बोरा था, उसी में मैंने डाल लिया है और हल्दी की गांठों के ऊपर पानी डाल के इनको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया है। थोड़ा थोड़ा छिलका उतर गया, अब थोड़ा थोड़ा रह गया है, उसे मैं इस तरह से चाकू से निकाल के अलग कर दूंगी। तो मैंने मोटी मोटी गांठों को इस तरह से अलग कर दिया है। छोटी छोटी गांठों को तो मैंने बोरा से ही छील लिया था रगड़ रगड़ के, तो ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। और इसमें से एक एक कण निकालने के लिए और क्लीन निकलने के लिए फिर से इसमें पानी डालेंगे और फिर से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेंगे। अब ये कच्ची हल्दी की गांठें पूरी तरह से साफ़ हो चुकी हैं। अब इनकी पक्की हल्दी बनने की तैयारी है। तो मैंने एक कुकर लिया है, आप भगोना ले सकते हैं। सबसे पहले मोटी मोटी गांठें डाली हैं, फिर पतली पतली, और थोड़ा सा पानी डाला है। कुकर में तो पानी कम लगता है, भाप से ही गल जाती हैं, और भगोने में तो ज़्यादा पानी लगता है, तो आप भगोने में बनाएं तो ज़्यादा पानी डालें। अब गैस जलाएंगे। गैस की आंच को ना तो हम ज़्यादा करेंगे और ना ही करेंगे ज़्यादा कम, बस बीच की रखेंगे और एक सीटी आने पर हम गैस को बंद कर देंगे। भाप निकलने पर हम ढक्कन खोलेंगे तो ये देखो कितनी बढ़िया तरीके से ये हमारी कच्ची हल्दी गल गई है, बिल्कुल सॉफ्ट आलू की तरह। तो मैंने चक्कू से काट के देखी हैं, बहुत ही नरम है, बहुत जल्दी से गल गई हैं। तो ये मैंने एक पीस इसका खा के भी देखा, कितना बढ़िया पीला कलर है, ये देखो बहुत अच्छा कलर निकल के आया है ना, कितना प्यारा कलर। अब क्या करेंगे कि एक बर्तन लेंगे, उसमें छलनी रखेंगे और छलनी के ऊपर हम कुकर की हल्दी को पलट लेंगे। तो इस तरह से हमने हल्दियों को पलट लिया है। तो ये देखो मैं फिर से काट के दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा कलर है, एकदम येलो कलर। तो ये देखो ये पानी भी पीला कलर का हो गया है। इस पानी को भी हम दोबारा से संभाल के रखेंगे और दोबारा से कुकर में इसी पानी को डाल देंगे। तो मैंने उसी पानी से 2 बार कुकर में हल्दी उबाली है और हल्दी को इस तरह से मैंने उबाल के तैयार कर लिया है। ये देखो मेरे पीले हाथ हो गए और हल्दी भी कितनी बढ़िया अच्छी तरह से गल गई है। इस पानी को हम दोबारा से संभाल के रखेंगे और हम आपको इसका इस्तेमाल बाद में करके दिखाएंगे। बहुत यूजफुल है इसका पानी। अब क्या करेंगे कि हल्दी की गांठों को ठंडी होने पर हमारे घर में जो भी कद्दूकस होते हैं या हम अदरक घिसने वाली कद्दूकस होती है, उसी से ही हम अदरक की तरह हल्दी की गांठों को घिसेंगे। तो आपको पतली पतली घिसनी है। तो हमारे घरों में चाय बनाने के लिए जो अदरक घिसते हैं ना, तो जो अदरक घिसने वाली है उसी से ही हम एक एक करके हल्दी की गांठों को इस तरह से घिस लेंगे। तो ये देखो मैंने घिसी हैं, तो मेरे हाथ कितने बढ़िया पीले कलर के हुए हैं, प्योर हल्दी के। ऐसा नहीं है कि ये घिसने में बहुत ताकत लग रही हो, बहुत आराम से घिसी जा रही है, क्योंकि ये हल्दी की गांठें उबली हुई हैं। उबली तो आलू की तरह होती हैं, बहुत आराम से घिसी जा रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है घिसने में। इस तरह से इसे तो बच्चे भी घिस सकते हैं, बड़े भी घिस सकते हैं। और तो और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि किस तरह से कच्ची हल्दी से पक्की हल्दी का पाउडर बनाते हैं। तो मैं बड़े शौक से कच्ची हल्दी का पाउडर बनाने में लगी पड़ी हूँ।
हल्दी की गांठों को घिसते हुए मैंने बताया है कि ये तो बहुत आराम से घिसी जा रही हैं। तो इसके पापा ने भी कहा है कि ला मैं भी घिस के देखता हूँ। तो उन्होंने भी थोड़ी सी हल्दी घिसी है, तो उन्होंने बताया कि ये तो बहुत नरम है, बहुत आराम से घिसी जा रही है। उन्होंने बोला है कि ये तो बहुत बढ़िया तरीका है कच्ची हल्दी से हल्दी पाउडर बनाने का। इस तरह से कच्ची हल्दी को घिसने में मेरी भी मदद कर दी और कच्ची हल्दी को घिस घिस के मैंने 2 जगह तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, कच्ची हल्दी से पक्की हल्दी बनाने का ये मेरा देसी तरीका आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर तो करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, देखा आपने हल्दी का पीला कलर इससे बढ़िया नहीं हो सकता, बहुत अच्छा पीला कलर है। तो कभी कभी हम बोलते हैं कि हमें वो वाला कलर चाहिए, हल्दी वाला कलर, तो यही वाला हल्दी वाला प्योर कलर है। मेरे ख्याल से केसरिया कलर भी यही होता है। तो मैंने इस तरह से कच्ची हल्दी को उबाल के घिस के तैयार कर लिया है। अब ये इतना सारा कूड़ा निकला है इसमें, इसको भी हम संभाल के रखेंगे और धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। कच्ची हल्दी से पक्की हल्दी बनाने की प्रोसेस से मैं फूले नहीं समा रही हूँ और मटक मटक के वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से कच्ची हल्दी से पक्की हल्दी की बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस तरह से कच्ची हल्दी को घिसने के बाद अब हम जाएंगे छत पर ऊपर हल्दी को सुखाने। तो छत पर हम पहुंच गए हैं और पन्नी लिया है मैंने, उनको साफ़ किया है और बहुत बढ़िया सी चटक की धूप निकल रही है। और इस तरह से घिसी हुई हल्दी को पन्नी पर फटाफट से फैला देंगे, जिससे कि बढ़िया तरीके से धूप में सूख जाएगी। धूप के साथ साथ हल्की सी हवा भी चल रही है और हवा की वजह से यह हल्दी हमारी उड़ने जाए, इसे रोकने के लिए पन्नियों पर हमने ईंटा भी लगा रखी है और छोटे छोटे बच्चे ये इस प्रक्रिया को देख रहे हैं। जो कच्ची हल्दी का उबला हुआ पानी निकला था ना, उसे हम ठंडा करके क्या करेंगे, जो हमारे घर में पौधे वाले गमले होते हैं ना, उनमें डाल लेंगे, उनको खाद वाला पानी मिल जाएगा। अब ये देखो हमारी घिसी हुई कच्ची हल्दी कैसे सूख के तैयार हो गई है। ये मैंने 2 से 3 दिन बहुत बढ़िया तरीके से सुखाया है। अब क्या करेंगे, इसे भी साफ़ करेंगे। इसके घिसने वाला जो छिलका आया है ना, उस जो हमारे घर में सब्जी रखने वाली छलनी होती है ना स्टील की, उसमें पलट लेंगे और कोशिश करेंगे इसी से छान लें। तो मोटा मोटा छिलका ये सारा ऊपर आ गया है। तो गांव में तो इस तरह से छलना होता है, सूप होता है, तो यहाँ तो है नहीं है। तो मैंने इस छलने को ही सूप बना दिया है, इसको ही छलना बना दिया है। तो इसे रोरने वाला भी काम मैंने छलनी से कर लिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे रोरना क्या होता है, तो गांव की महिलाएं बहुत ही आराम से समझ गई होंगी कि रोरना क्या होता है। हम सूप से अनाज को फटकते हैं और रोरते हैं। तो मैंने इस तरह से चलनी से रोर लिया है इसको और कूड़ा कूड़ा अलग निकाल लिया है। इसी तरह के कार्य को रोरना बोलते हैं। और सूखी हुई हल्दी को पीसने के लिए एक मिक्सी जार लेंगे छोटा वाला, जैसे हम मसाले वगैरह पीसते हैं, तो उसमें हम पीसेंगे। कुछ सालों पहले गाँव में इस तरह का काम चखिया से करते थे। तो चखिया तो आप जानते होंगे, पहले के ज़माने में चखिया हर घर में होती थी। तो हर कार्य, आटा पीसना, मसाले पीसना, चने का आटा पीसना, दालें बनाना, हर काम चखिया से होता था। तो मैंने इस तरह से मिक्सी जार में थोड़ी थोड़ी हल्दी का चूरा डाल के पीस लिया है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इस तरह से हल्दी का पाउडर घर पे बनाया है, बिल्कुल शुद्ध और देसी तरीके से। तो मेरा इस समय खाना भी बनता जा रहा है और मैं मसाले भी पीसते जा रही हूँ। तो बीच में मैंने सब्जी छौंकी है, तो उसमें मैंने यही हल्दी डाली है, घर की पिसी हुई, प्योर, शुद्ध और ताज़ी। और मैंने सभी को बताया कि ये देखो मैंने घर से बनाई हुई शुद्ध हल्दी से कैसे खाना बनाया। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। मुझे इतनी खुशी मिल रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने कौन सा अनोखा काम कर दिया, इस तरह से शुद्ध प्योर हल्दी बनाई। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब तो मैं इस तरह से बाज़ार से कच्ची हल्दी ला के और घर पे ही बना लिया करूँगी, अगर क्यारी में इतनी सारी हल्दी ना बनी तो दोस्तों आप भी इस तरह से बना सकते हो। अगर प्योर हल्दी आपको खानी है तो आप घर पे बनाइए और शुद्ध और ताज़ा हल्दी खाइए।
अगर मेरे हल्दी बनाने की प्रक्रिया अगर आपको पसंद आई हो तो कच्ची हल्दी से पक्की हल्दी बनाने की प्रोसेस पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। समझ में आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये मोटा चूरा था ना, इसे भी मैंने पीस लिया है। तो इसको पीसने के बाद इसे भी हम गमलों में डाल देंगे तो ये खाद का काम करेगा और पौधे हमारे बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ेंगे। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हो तो तुलसी में ज़रूर डालिएगा, बहुत जल्दी बढ़ेगी। सभी को राम राम और राधे राधे।